जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल हैप्पी भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा टेंशन भी ले लिया होगा आपने। किस बात को लेकर बता रहा हूँ, उसी बात पे हम आज बातें करेंगे और थोड़ी सी हम आपको जानकारियाँ भी देंगे। पहली चीज़ तो थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग जिनका भी पेमेंट कट गया है, यानी कि जो लोग ओ कनेक्ट बाय कर रहे थे $143, ठीक है, तो वो कट गया है, पर उनकी आईडी अभी तक एक्टिव नहीं हुई, यानी कि अभी तक उनका वो कनेक्ट बाय नहीं हुआ और पैसा भी कट गया। तो जाहिर सी बात है, ये टेंशन की बात है, मेरा पैसा कट गया पर अभी तक आईडी एक्टिव नहीं हुई। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मिस्टर ऐश फारे सर ने बोल दिया है कि 24 से 48 घंटे के अंदर वो आईडी एक्टिव हो जाएगी। इसके लिए आपको किसी को भी फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही सपोर्ट में टिकट करने की भी ज़रूरत है, ना ही स्क्रीनशॉट भेजने की ज़रूरत है, यानी कि कुछ भी कहीं भी भेजने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वो टेक टीम को पता है कि किसका पेमेंट आया है, किसका नहीं आया है। ठीक है, अब आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, जिन लोगों का पैसा कटा और उनकी आईडी एक्टिव नहीं हुई। आइए अब हम लोग दूसरे पहलू पे बात करेंगे। और पेमेंट प्रोसेसर, ठीक है, जो पेमेंट हम आप लोग कर रहे थे और ये जो मामला चल भी रहा है, स्लो हो चुका है, इसी वजह से पैसा कट गया और आईडी एक्टिव नहीं हुई। तो मसला आ गया था, थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को बताया गया था कि आप लोग लगातार एक ही कार्ड से प्रोडक्ट बाय ना करें। अब तो आसान भी हो गया है ना। अब तो ऐसा नहीं है कि केवल इंटरनेशनल कार्ड से ही होगा। ये भी मसला ख़त्म हो चुका है, ये भी दिक्कत ख़त्म हो चुकी है। पर यह है कि आपका जो कार्ड हो, चाहे वो एसबीआई का हो, चाहे बीओबी का हो, चाहे पंजाब नेशनल का हो, चाहे किसी भी बैंक का हो, ग्रामीण छोड़ के, ठीक है, चाहे वो आईसीआईसीआई का हो, चाहे आईडीबीआई का हो, चाहे एक्सिस का हो, किसी भी बैंक का हो कार्ड, आप उस कार्ड से ओ कनेक्ट बाय कर सकते हैं, पर वो ग्लोबल हो। या तो एक बार चेक कर लीजिएगा, करना क्या है, चाहे वो रुपीज़ हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो, या जो भी हो कोई भी हो, आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर नहीं हुआ तो आप दूसरे कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि घर में अगर 4-5 लोग हैं तो लगभग लगभग सभी लोगों के पास डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड मौजूद रहता है। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, बहुत ही आसानी से आप किसी भी कार्ड से कर सकते हैं। किसी को भी पैसा भेजने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, कि मैं उनको भेज दे रहा हूँ तो वो कर देंगे। ये भी टेंशन ख़त्म। अब आसानी से आप लोग कर सकते हैं, पर एक चीज़ आज नहीं करिएगा, बिल्कुल ट्राई कर लीजिएगा, हो सकता है हो जाए, लेकिन अगर फिर वही दिक्कत आएगी कि पैसा कट जाएगा, तो टेंशन मत लीजिएगा, आईडी एक्टिव नहीं होगी तो। ठीक है, अब आप आराम से कर सकते हैं इंटरनेशनल या मतलब मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, ये कार्ड, टेंशन ख़त्म बिल्कुल। अब आप किसी भी कार्ड से करिए और बस आज रुक जाइए, आप लोग थोड़ा और आज तक इंतज़ार कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद बस ध्यान दीजिएगा कि जब कार्ड पेमेंट स्टार्ट हो जाए तो एक कार्ड से लगातार ओ कनेक्ट बाय मत करिएगा। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लें आप लोग। कम से कम 1 घंटा, लेकिन 1 घंटे से ऊपर हो जाए, 15 मिनट, कौन कहाँ भागा जा रहा है। दिन भर में आप सुबह से लेकर रात तक में कम से कम आप 10-12 आईडीज़ कर सकते हैं एक परिवार में, इससे ज़्यादा क्या होगा। नहीं होगा तो दूसरे दिन कर लीजिएगा भाई, 1 से 1.25 घंटे या 1.5 घंटे वेट कर लीजिए, तब दूसरे
आईडी का आप वो कनेक्ट बाय कर सकते हैं। तो हर चीज़ में आसानी रहेगी, हर एक तरीके से आसानी रहेगी, सभी लोग करते रहेंगे और जो हमारा प्रोसेसर है वो भी आराम से अपना काम करता रहेगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि चाहे जो भी प्रोसेसर आ रहा है उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है। इतनी तेज़ी से ये प्रोडक्ट बाय हो रहा है भैया, ये है क्या ऑन पैसिव? जो भी आ रहा है बिल्कुल जिसको कह रहे हैं पगला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं उन लोगों के साथ। तो इसीलिए थोड़ा सा काम हो रहा है अभी, परेशान मत होइए। आज दिन भर का और इंतज़ार कर लीजिए, कल से आराम से करिए बिल्कुल बेफिक्र होकर। इंशाल्लाह कल उम्मीद है पूरी पूरी कल से चालू हो जाएगा। बस यही चीज़ बता दी आपको कि हड़बड़ाइएगा नहीं, जल्दबाजी मत करिए। कोई भी काम, कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का काम, तो जल्दबाजी मत करिएगा। 2 घंटे के बाद करिए, मेरा कहना तो ये है। यानी कि अगर आपने सुबह मॉर्निंग में 8 बजे एक आईडी पे वो कनेक्ट बाय कर लिया तो दूसरी आईडी के लिए उसी कार्ड का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो 10 बजे करिए। अगर आपके पास 2-3 कार्ड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कार्ड से एक एक बार कर लीजिए, उसके बाद 2 घंटे के बाद फिर सब कार्ड से एक एक बार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आप बिल्कुल सिक्योर रहेंगे, अपने आप को संतुष्ट आप महसूस करेंगे कि मैंने अपने हाथ से किया, बिल्कुल हो गया और मैंने किसी को पैसा भी नहीं भेजा, मेरे अकाउंट से इतना कटा। उसके बाद भी अभी इंडियन टैक्स, जो इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लेती है 5%, वो कटेगा। उसके बाद जिस बैंक से आपने किया है उसका ट्रांजैक्शन चार्ज, इतना बैलेंस अपने अकाउंट में आप लोग रखिएगा। कहने का मतलब है जो भी पैसा कटे उसके बावजूद कम से कम 1,000 रुपये और, ये आप मान के चलें, ठीक है। और उसके बाद आपको ये हम बताना चाहेंगे कि नेटवर्क उतना अभी बेहतर भी नहीं है हमारे इंडिया का, ये भी आप लोग जान रहे हैं। तो देख लीजिए, जब बेहतर नेटवर्क हो, अच्छा चलने लगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के एक सवाल आ रहा है और ख़ासकर जो ज़ीरो टीम है वो लोग बहुत टेंशन में हैं। टेंशन में इसलिए हैं कि सर मुझे तो यूज़र मिले ही नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? ये भेदभाव किस प्रकार के लिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। सर आपको मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? पहले तो कहा गया था कि ज़ीरो टीम को पहले मिलेगा, बाकी लोगों को बाद में मिलेगा। ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सबको मिलेगा। ये एज ए ट्राई चल रहा है, ठीक है, कि मैं जब यूज़र दे रहा हूँ तो क्या वहाँ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें मिलेंगी, सबको बराबर मिलेंगी। ये भी एक चीज़ जान लीजिए, ऐसा नहीं है कि मुझे जो 200-250 दिख रहा है तो मुझे 200-250 मिलेगा, आपको 2 मिलेगा, ऐसा नहीं है। सबको इक्वल मिलेगा, बराबर मिलेगा। क्यों? मुझे ज़्यादा तब मिल सकता था कि जब ट्रैफिक का पैकेज आता, तब तो हम मानते कि हाँ हमने $1,000 का ट्रैफिक पैकेज ख़रीद लिया, मुझे ज़्यादा मिल गया, मैं खुश हूँ। आपने नहीं ख़रीदा, आपको नहीं मिला। अभी ऐसा कोई मामला भी नहीं है, तो सबको बराबर मिलेगा। इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अगर 10 मिल रहा है मुझे तो आपको भी 10 मिलेगा, ज़ीरो टीम वाले को भी मिलेगा, 10 की टीम वाले को भी मिलेगा, और 1,000 वाले टीम को भी मिलेगा, और 10,000 वाले टीम को भी उतना ही मिलेगा जितना ज़ीरो वाले को मिलेगा। ये एज ए टेस्टिंग हो रहा है। होता है कि नहीं होता टेस्टिंग, आप लोग सभी लोग जान रहे हैं। तो टेस्टिंग चल रहा है, टेस्टिंग होने दीजिए, इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक है। और एक चीज़ ये भी हम आपसे बताना चाहते हैं कि 10 तारीख, 8 तारीख, 12 तारीख, यानी 15 से पहले पहले इंशाअल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी होंगी, क्योंकि मिस्टर एशम फारस सर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है अभी इस वक्त, और बैक एंड पे लगातार जुटे हुए हैं, काम चल रहा है लगातार बिल्कुल, क्योंकि हम लोग थोड़ा पीछे हो चुके हैं और ये पीछे होना गंवारा नहीं देता अब। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बड़े इवेंट में हम लोग जा चुके हैं। तो इवेंट के नज़रिए से हम सभी लोगों को बेहतर अपना प्रोग्राम देना होगा, अपने आप प्रेजेंटेशन देना होगा, तभी लोग यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो कहीं से कोई कमी नहीं आनी चाहिए, लगातार काम चल रहा है, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। हम अपना काम करें, मैं तो बार बार यही कहूँगा, हम अपना काम करें
और कंपनी को अपना काम करने दें। लेकिन जैसे कंपनी पूरी ईमानदारी से काम कर रही है, और हमारा भी आपका फ़र्ज़ है कि हम भी उसी ईमानदारी से काम करें। क्योंकि बहुत सारी कॉल्स या मैसेज जब आता है तो ये मुझे पता चल जाता है कि ये बंदा अभी अभी एक्टिव हुआ है कि 1 साल पहले से। वो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी 1 हफ्ते पहले पता चला, अच्छा वो कनेक्ट बाय होने लगे, अरे कस्टमर भी आने लगे, अरे बाप रे बाप यूज़र भी आ रहे हैं, इसका मतलब बहुत कुछ होने वाला, चलो अब देखा जाए। फिर उसके बाद फ़ोन करेंगे, सर क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, अच्छा अब क्या होगा। तो इससे पता चल जाता है ना कि आप कितने पानी में हो। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आप अपडेट लीजिए। मेरा काम है मैं आपको अपडेट दूं। आपकी ज़िम्मेदारी है आप अपडेट लीजिए। ऑन पैसिव का काम है कि वो हम लोगों के लिए सिस्टम तैयार कर रही है, वो कर रही है, लेकिन सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हैं। जब अपडेट लेंगे तब आपको मिलेगी ना। कोई ज़बरदस्ती आपके कान में लाकर मोबाइल नहीं घुसोड़ देगा कि लो सुन लो, ये अपडेट है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और कल नहीं परसों एक लोगों ने कॉल किया, बोले मेरे यूज़र हैं, मैंने यूज़र बनाया है इनको, कफिल सर इनको बता दीजिए ऑन पैसिव के बारे में। अब लो, फाउंडर बने हैं, अपने आप को कहते भी हैं कि मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ ऑन पैसिव का, और पता भी नहीं कि ऑन पैसिव क्या है। मैंने पहले से बोल रखा है, करीब 1-1.5 साल पहले, कि आप लीडर बनने वाले हो, आप लीडर बन चुके हो आज की डेट में। और लीडर वही होता है जो अपने लोगों को समझाता है, बताता है, मुतमईन करता है, अपने पूरी टीम को, अपने पूरे एरिया को। आप एक बंदे को नहीं समझा पाए कि ऑन पैसिव क्या है। जब आप खुद नहीं समझ पाए हो तो आप समझाओगे क्या दूसरों को। पहले सीखिए फिर सिखाइए। यूज़र मत बनाइए एक भी। आप ये समझ लीजिए, सब के सब भाग जाएंगे जब तक आप उनको समझाएंगे नहीं। तो आपसे कोई भी सवाल करेंगे तो आप क्या कहेंगे, लीजिए कफील सर की वीडियो सुन लीजिए, लीजिए गुस्विंदर सर की वीडियो सुन लीजिए। वो आपके ज़बान से सुनना चाहते हैं कि आप क्या जानते हो। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बात करेंगे तो आधे घंटे की वीडियो बनेगी, इससे कम नहीं बनेगी। तो जो ज़रूरी था मैंने बता दिया। तो उम्मीद है आप लोग समझे होंगे, और आपकी मर्ज़ी है, लोगों तक शेयर करना है कर दीजिए, या जो भी समझिए, मर्ज़ी आपकी है। हमारा काम है, मैंने अपना कर दिया। तो मैं चलता हूँ, आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।